नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी प्राइम न्यूज। अभी हम कैंप 2 के संतोषी पारा में खड़े हैं। संतोषी पारा में सुबह जब लोग यहाँ की मंदिर में पूजा करने आए तो लोगों को यहाँ की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ नजर आया, जिसपे लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने हंगामा मचाया। हंगामा इतना जोर से मचाया कि कई दल यहाँ पर आकर इस समर्थन में यहाँ उमड़ चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे अभी कुछ संगठन के लोग भी आए हुए हैं और कह रहे हैं कि हम धरने पे बैठे हुए हैं। और क्यों धरने पे बैठे हैं, क्या कुछ मांग है, क्या कुछ हुआ था, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम बात करेंगे। अभी हम यहाँ पहुंच चुके हैं, अब मेरे साथ बने रहिए। आप लोग यहाँ आए हैं, कब से आए हैं और क्यों बैठे हैं भाई साहब यहाँ? आज सुबह 8 बजे से हम लोग आए हैं। हमें पता चला कि शिव जी की मूर्ति को तोड़ा गया है, पार्वती माता के कपड़े को निस्वार्थ किया गया है। इस विरोध को लेकर आज थाने में अपना विरोध दर्ज कराएं, FIR हुआ उस पर। लगातार देखा जा रहा है कि हिंदुओं के ही मंदिर को टारगेट किया जा रहा है। आज से 2 दिन पूर्व में भी पेट्रोल पंप के पीछे में हनुमान जी की मूर्ति के आग को निकाल लिया गया था, चांदी के। तो ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं हमारे समाज को टारगेट लिया जा रहा है। इसको लेकर आज बजरंग दल पूर्ण रूप से विरोध के लिए बैठा है और स्पष्टीकरण TI महोदय को बोल दिया गया है कि उसको कालिक पोत के रोड से निकाला जाए, अन्यथा नहीं निकाला जाएगा तब तक मूर्ति नहीं चेंज होगी और तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। और नहीं होने पर हमारा जो प्रदर्शन है वो उग्र हो जाएगा, फिर थाने का घेराव होगा, नहीं होने पर फिर नेशनल हाईवे का जाम होगा। हमारा सबसे पहला कर्तव्य धर्म है, तब हम है। ये आपने किससे बातें की, किस अधिकारी से आपने बात की जिन्होंने कहा कि कुछ देर के बाद हम बताएंगे? छावनी थाना के TI महोदय जी, उन्होंने कहा कुछ देर के बाद बताएंगे और यहाँ से उसको कालिक पोत के पैदल ले जाएंगे थाने तक। ऐसा कहा है? ऐसे कहा है TI महोदय ने, बिल्कुल सामने, बिल्कुल पूरे समाज के सामने। ऐसा नहीं होता है, फिर बजरंग दल अपने हिसाब से कार्य को करेगा। बिल्कुल। मातृशक्ति भी यहाँ पे उपस्थित है, भगवा वस्त्र धारण किए हुए आप बैठी हुई हैं। आप, क्या नाम है आपका, बताएंगे? मेरा नाम भारती बहन है, मैं गौ सेविका हूँ और हिंदू जागरण मंच से भी हूँ। आपको कब सूचना मिली? मुझे भैया ने फोन किया था 10 बजे करीब कि दीदी आप वहाँ जाइए, वहाँ इस तरह से घटना हो गई और भी शायद ज्योति दीदी वगैरह और भी अपने इनके लोग हैं, आप थोड़ा जाइए देखिए क्या है करके। क्या चाहती हैं आप, किस मांग को लेकर आप भी बैठ गई? मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे मंदिर 2 दिन 4 थोड़े दिनों में मंदिर कोई क्षति पहुंच रही है। यदि कोई आदमी पागल है या कुछ वैसा है या नशेड़ी है तो वो अपने घर में या अपने किसी और धर्म में और किस धर्म की मूर्ति और कोई चीजें, उनका मंदिर जो भी उनका चीजें धार्मिक स्थल वो नहीं टूट रहा है, उसको वो कुछ। और जब देखो तब सिर्फ हिंदुओं के ऊपर आघात क्यों हो रहा है और हिंदू बस हम सहिष्णुत होते रह जाते हैं कि ये है वो है, कानून देखेगा, पुलिस ये सब करेगी। लेकिन अभी हम लोगों ने सबने ये चीज ठान रखी है, ज्योति दीदी बैठी है, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से इसने कृत किया है अब उस बंदे को पकड़ना है, उसके मुंह में कालिक पोत के पूरे यहाँ घुमा करके उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। हमारे माताजी की मूर्ति को निर्वस्त्र कर दिया, हाथ पैर तोड़ दिए, भगवान जी की त्रिशूल को लेके गए, डमरू तोड़ दिए, लेके चले गए। तो ये हम कब तक बर्दाश्त, हिंदू तो बर्दाश्त नहीं करेगा। जो हिंदू है वो सभी साथ में आएंगे, संगठित होंगे और साथ में आएंगे, उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और करेंगे। जैसे तो विष्णु भाई साहब से सुबह मुझे जानकारी हुई तो मैं आई हूँ। इसके पहले 2 साल पहले यहाँ पर कृष्ण जी का भी मूर्ति तोड़ा गया था, तब भी मैं आई थी। हम लोग थोड़ा चुप हो गए थे, प्रशासन लाके मूर्ति रख दी और हम सबको चुप करा के चले गई थी। लेकिन इस बार पूरे मोहल्ले की बहन भाई सब लोगों में वो जागरूकता, वो हिंदुत्व है, सब आके खड़े हुए हैं और सभी चाहते हैं। और TI साहब ने सभी के सामने, पूरे मोहल्ले वालों के सामने उन्होंने कहा है जैसे ही अपराधी पकड़ में आता है मैं पूरा उनका जुलूस निकालूंगा। उनका कहना है, मैं सबके सामने बोले हैं उस शब्द को, तो मैं वही चाहती हूँ। हम यहाँ पर बैठे हैं, जब तक उसका जुलूस नहीं निकलेगा तब तक हम यहाँ मोहल्ले वाले जितने बैठे हैं कोई नहीं हटेंगे। बिल्कुल। आपका नाम बताएंगे? विष्णु रामचंद्राकर। किस दल से बिलोंग करते हैं आप? सनातन धर्म से। सनातन धर्म से। कब, कितने बजे आपको पता चला कि इस तरह से घटना हुई है? 6:45 बजे। 6:45। फिर क्या किया आपने? सबसे पहले तो अपन फोटो खींचे सबका, उसके बाद सभी जगह संदेश भेजे। अपन क्या चाहते हैं अभी आप? हम ये चाहते हैं कि ऐसे देशद्रोही हिंदू विरोधियों को सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ पर वही हिंदू विरोधी जो पकड़ में आया था, अभी जो CCTV कैमरा का जो फोटो है उसी रास्ते में गए हैं। अच्छा, ट्रेस कर रहे हैं? हाँ, ट्रेस कर रहे हैं
वो रास्ता उसी रास्ते में गए हो। मैं पंडित जी हूँ यहाँ का। अच्छा, आप यहाँ के पंडित जी हैं? अच्छा, आप ही पुजारी हैं यहाँ के? हाँ, ये हमारे कितने साल शुरू से, जब से हम यहाँ से हैं, तब से पिताजी पहले करते थे, उसके बाद हम यहीं रहते हैं। ये मेरा घर है और हमारे सीसीटीवी में दिखा वो। तो सबसे पहले तो आप ही ने देखा होगा कि ये मंदिर इस तरह से हुआ है? प्रातः जो है सुबह जो 3 बजे का मामला है, 3 बजे वो आया है। आने के बाद थोड़ा सा घूमा है, घूमने के बाद फिर वो मंदिर में जो किया है वो खंडित किया है। खंडित करने के बाद तो चले गया है। आपके यहाँ सीसीटीवी लगे हैं क्या? लगे हैं। तो उसमें देखा? उसमें दिखा उसका कपड़ा जो है, दिखा उसका हरे कलर का कपड़ा पहना था उसने, और उसका क्लियर नहीं आया क्योंकि वो पेड़ थी ना, तो पेड़ के कारण क्लियर नहीं आया वो, लेकिन उसका जो वस्त्र जो कपड़ा है वो दिखा उसका। क्या लगता है पंडित जी, चूंकि आप विद्वान हो, कई सालों से यहाँ की सेवा कर रहे हो आप, क्या लगता है आपको किसकी कृत्य हो सकती है? इससे पहले एक बार और हो चुका है, हमारे कृष्ण जी की मूर्ति तोड़े थे इससे पहले, तो वो पकड़ाए थे, कार्रवाई हुई थी। कौन थे वो लोग जो पकड़ाए थे? यहीं से कोई था जो थोड़ा माइंड से सही नहीं था, वो पकड़ाया था, कार्रवाई भी हुई थी और मूर्ति फिर चेंज थे और वो मूर्ति विसर्जन करके नई मूर्ति स्थापित। अभी जिसने किया है, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, कोई ऐसा क्या ग्रीन कलर का शर्ट पहना हुआ है? हरे कलर का शर्ट, लेकिन फेस क्लियर नहीं है। फेस क्लियर नहीं है। क्या पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है, चल रही है, अभी जांच पड़ताल चल रहा है। जांच पड़ताल, और हमारा तो यही मांग है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आप क्या चाहते हैं पंडित? बस यही है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आप भाई साहब कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते हैं। यही रहते हैं जी। कितने साल से रह रहे हैं आप? हम यहाँ पे हो गए 20 साल से। यहाँ कब से पूजा कर रहे हैं? यहाँ पे हो गया मेरे को 4-5 साल से ज्यादा ही हो गया यहाँ पे। अच्छा, 20 साल हो गया हम लोग को, पीछे लाइन में रहता हूँ मैं। कितने बजे आप लोगों को पता चला कि इस तरह से हो गया? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे जी। उसके बाद सारे लोग यहाँ सब इकट्ठा हो गए। आप लोग की क्या मांग है? हम लोग की मांग है जो भी कुछ काम किए होंगे कार्रवाई इसके ऊपर एकदम ज्यादा से ज्यादा शासन करे। इस मंदिर के जस्ट बाजू में एक किराने की दुकान है, मुझे लगता है कि कई सालों से संचालित कर। क्या नाम भाई साहब आप? राजू देवांगन सर। राजू देवांगन जी। कितने साल से आपकी दुकान है? 15 साल से है। 15 साल से। और ये मंदिर कितने साल से है? बहुत पहले का सर मंदिर। बहुत पहले। तो ये मंदिर जो कह रहे हैं ये लोग टूटा था, कुछ हुआ था क्या सर? टूटा है अभी। टूटा है जी, ये सच्चाई है ये। क्या पूजा करने तो डेली लाखों लोग आ रहे हैं ना यहाँ पर तो। अच्छा जी, डेली आते हैं, कई लोग आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को आते हैं। बड़ी बड़ी अपराध है, बहुत बड़ा अपराध किया है जिसने किया है। कितने साल से रहते हैं? मेरे को तो सर यहाँ पे 35 साल हो गए। मंदिर में आप पहले कभी आए हैं? डेली आता हूँ, सवेरे डेली 4 बजे मैं यहीं से गुजरता हूँ। ये लोग जो कह रहे हैं कि मंदिर में तोड़ फोड़ हुई है, चुनरी वगैरह का फेंका गया, सच्चाई है क्या? हाँ, मेरे पास अभी फोटो भी है उसका। फोटो भी है? दिखाई जरा। फोटो हमने सवेरे 4 बजे इसको क्लिक किया था हमने। अच्छा। और इसमें हमने अपने ग्रुप में डाला था फोटो को तुरंत। मतलब ये जो लोग कह रहे हैं ये सही है? हाँ, ये जो घटना घटी है, ये जो घटना लगभग 2 से 3 बजे के बीच में घटना घटी है। अच्छा। क्योंकि 4 बजे यहाँ पे हम लोग सब घूमते रहते हैं, ब्रश करते हैं, कोई हमारे भैया जी भी ब्रश करने आते हैं, मैं मार्केट जाता हूँ तो हम लोग 4 बजे लगभग हम लोग यहीं से जाते हैं। तो घटना 2 से 3 बजे के बीच में हुई है और ये घटना पहली बार नहीं है, ये घटना अब ये तीसरी बार है यहाँ पे। अभी गणेश बैठा लेते यहाँ पे भवन में, तो पंचमी या छठवीं के दिन में गणेश जी का एक हाथ को तोड़ दिया गया था रात में। उसके पहले यहाँ पे जो घटना घटी, जो कृष्ण भगवान की मूर्ति थी वहां का भी हाथ को तोड़ दिए थे, फिर से नया निर्माण करवाए थे। मतलब ये जो घटना का क्रम है लगातार यहाँ पे चलते जा रहे हैं। यहाँ पे आज सुबह यह सूचना मिलती है कि संतोषी पारा के गणेश चौक में कैंप 2 का ये क्षेत्र है भिलाई का, यहाँ पर आज फिर से सूचना मिलती है कि शिव पार्वती जी का मंदिर है, उस मंदिर में मूर्ति को खंडित किया गया है, त्रिशूल को तोड़ा गया है, भगवान के हाथ पैर को क्षतिग्रस्त किया गया है। और यह घटना जो है वो बहुत ही निंदनीय है, घोर निंदनीय है। सनातन धर्म जो है एक शांति का प्रतीक है, समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर हम सब यहाँ निवास करते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा या कुछ समाज विशेष के द्वारा इस तरह की कृत्य को करके भिलाई की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का ऐसा प्रयास किया जा रहा है। 2 दिन पूर्व की और घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैलाश नगर पेट्रोल पंप जो है जवाहर नगर के पास, पीछे हनुमान जी के मंदिर को भी 2 दिन पूर्व की घटना है, तोड़ने का प्रयास किया गया था। हिंदू समाज शांति का प्रतीक है और समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर रहने में हम सब विश्वास करते हैं, लेकिन अगर कोई इसमें विशेष प्लानिंग अगर कोई व्यक्ति कर रहा है समाज को तोड़ने का या समाज को बदनाम करने का, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को खंडित करने का, तो उसे चेतावनी देना चाहता हूं कि हिंदू समाज की चुप्पी को उसकी कमजोरी ना समझी जाए। हिंदू समाज में अपनी रक्षा करने में सक्षम है, लेकिन हम सब शांति व्यवस्था और शासन प्रशासन पर अपना विश्वास रखते हैं। हम सब ने सैकड़ों बार शासन प्रशासन को पत्र के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये चेतावनी दी है, उनको ध्यानाकर्षण कराया है कि इस तरह की घटना हो रही है, सोची समझी एक प्लानिंग है, एक साजिश है, लेकिन शासन प्रशासन केवल खाना पूर्ति करके इस घटना का पटाक्षेप कर देता है। आज अभी भी कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। हमारी मांग है कि उस गिरफ्तारी को सार्वजनिक किया जाए और जिस प्रकार से कुछ दिन पहले क्राइम के जो आरोपी रहे उनका पुलिस ने जुलूस निकाला था, तो हम ये मांग करते हैं
इस तरह की घटना भी समाज को तोड़ने का जो काम किया, ऐसे आरोपी को सार्वजनिक किया जाए और उसे सार्वजनिक जुलूस निकाला जाए, ताकि समाज को संतुष्ट होगी कम से कम कार्रवाई हो रही है। इन लोगों ने इस घटना को लेकर अभी तक शासन और प्रशासन से किस तरह की बातें की है और क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्या नाम है भाई साहब आपका? धनराजू नाम है मेरा। आप पार्षद हैं यहाँ के? पार्षद प्रतिनिधि। पार्षद प्रतिनिधि हैं, बिल्कुल। कितने बजे पता चला आपको? मुझे सुबह 6:30 बजे पता चला। 6:30 बजे? जी हाँ। क्या किया आपने? हम लोग स्थल पे आए, यहाँ जब बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारे लोग थे यहाँ पर। फिर मैंने भी देखा मूर्ति खंडित है, टूटी हुई है। अच्छा, ये सत्य है? मतलब मूर्ति खंडित हुआ? हाँ, मेरे पास फोटो भी है, मैंने उस समय की फोटो भी लेके रखी हुई है, मेरे पास फोटो भी है और मैं ही थाने जाके एफआईआर भी कराया हूँ, है ना। तो प्रशासन के माध्यम से भी हमको आश्वासन मिला है कि जो भी होगी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उसमें मेरे पास एफआईआर की कॉपी भी है, जिसमें उनके ऊपर 295 2 या 3 धाराएं उनको लगाई गई है ना। और उसमें हमने बताया कि त्रिशूल भी चोरी हुआ है, डमरू भी गई है। कितने आरोपी हैं और कितने आरोपी? फिलहाल तो सीसीटीवी के हिसाब से एक ही दिख रहा है, उसमें बाइक से आया था। हाँ, लगभग। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है? अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं तो आपने पुलिस से बात नहीं किया फिर? नहीं, प्रशासन से अभी तो यहीं थे। हमारी लास्ट 12 बजे के आसपास बात हुई, उसके बाद प्रशासन से कोई बात। इस विषय में तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन हो सकता है। सीसीटीवी फुटेज देखा आपने? सीसीटीवी फुटेज मैंने देखा है, पर मैं उसको नहीं पहचान पा रहा हूँ। क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं आ रहा है, बट आप पहचान? हाँ, मैं नहीं पहचान। लेकिन अभी प्रशासन के द्वारा पता चला है कि शीतला मंदिर के पास भी एक सीसीटीवी फुटेज निकला है। अच्छा। हाँ, उसकी कॉपी हम लोगों के पास अभी नहीं आई है ना। अगर अब सीसीटीवी शीतला मंदिर के पास निकला तो पूरा मार्केट एरिया है, वहाँ अगर जिस दिशा में जा रहा है तो मार्केट में लगभग हर दुकानों में कैमरे हैं। तो प्रशासन थोड़ा सा टाइट करेगी, अपने आप को सीरियसली लेगी इस चीज को, तो रिजल्ट बहुत जल्द आ सकता है। बिल्कुल प्रेशर बनाओ, आप लोग सत्ता में बैठे हुए हो और बिल्कुल ये जनप्रतिनिधि थे, इनकी मिसेज, इनकी धर्मपत्नी यहाँ की पार्षद है और ये इन्होंने भी यहाँ पे मोर्चा संभाला हुआ है। ये भी कह रहे हैं कि मूर्ति तो खंडित हुई थी, लेकिन दोषी कौन है ये कब निकलकर सामने आएगा, ये देखने, सोचने और समझने का सब्जेक्ट है। यहाँ पे अभी एक और जिम्मेदार पर्सन खड़े हैं हमारे साथ, जलंधर भैया हैं। ये MIC मेंबर भी हैं शायद आप। ये जोन अध्यक्ष हैं, जोन अध्यक्ष है, व्हाइट कलर के कपड़े में नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कब से आए हुए हैं यहाँ पर, क्या कुछ सुना आपने? मैं सुबह से ही हूँ यहाँ पे और सुना कि हमारे जगत पिता का मूर्ति खंडन किया गया, माता का वस्त्र को हटा के त्रिशूल ले गया गया। तब से मैं यहाँ पे हूँ, 5 मिनट के लिए नहा धोआ के भी आया हूँ जस्ट, और तब से मैं यहाँ पे हूँ। क्या लगता है भैया, किसका, कौन हो सकता है चेहरा? ये एक असामाजिक तत्व, ये मतलब में ये कोई चेहरा नहीं है, इनका एक समूह है। ये कभी इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं, कभी समूह बना के सोची समझी प्लानिंग के तहत करते हैं। किस वर्ग के लोग हैं जो इस तरह की रणनीति कर रहे हैं? अब ये वर्ग तो हम नहीं बता सकते, जब पकड़ाएंगे, जब उनसे मारपीट पूछताछ होगा, उनसे खुलवाए, क्योंकि एक जगह का मामला नहीं है। मेरे को लगभग 1-1.5 महीने के अंदर कम से कम 5-6 मामले आ चुके हैं सनातन के खिलाफ। पुलिस से बात किया आपने? पुलिस प्रशासन से बात हुई, सिर्फ संतावना दे रहे हैं, कर रहे हैं। वो भी सुबह से लगे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो उनका मिल गया है। और कभी बोलते हैं कि थाने में पकड़ा गया है, तो पकड़ा गया तो हमारा मांग ये है कि उनको घुमाया जाए, उनका जुलूस निकाला जाए। बिल्कुल यही मांग सभी संगठन के लोग भी कर रहे हैं। जुलूस निकाल के और सारे चौक चौराहे, भिलाई के जितने भी सारे चौक चौराहे पे इनका पोस्टर टंगवा के, इन पे पोस्टर पर लिखा जाए कि ये हैं सनातन धर्म के नुकसान पहुंचाने वाले, शांति भंग करने वाले, विद्रोह हैं, ऐसा करके इनका पोस्टर टांगा जाए पूरा। आप लोग, अच्छा ये एक चीज सवाल मैं और करना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, कई वार्डों का नेतृत्व भी करते हैं आप। इस तरह से घटनाएं जब लगातार निकलकर सामने आ रही थी, तो आप लोगों ने कोई ऐसी योजना नहीं लाई कि मंदिर प्रांगण में हम सीसीटीवी कैमरे लगा दें ताकि सुरक्षित हो जाए, वो लोगों को परेशान मत होना पड़े? इस तरह इस पे चल रहा है अभी, मतलब आया है सीसीटीवी लगाना है, मतलब कुछ ही जगहों पे आया है। फर्स्ट बार में कुछ जगह पर लगे, सेकंड बार में सब चौक चौराहे पर लगे, मतलब इसका शुरुआत हो चुका है, शासन द्वारा शुरुआत हो चुका है। तो अभी जैसे अब हम लेके चलते हैं कि इस एरिया में 5 लगेगा, मगर जब हम कार्य करने जाते हैं तो पता लगे 5 से नहीं होगा, 50 से काम होगा। तो कहाँ लगा अभी तक? तो चालू होने वाला है, अब तो आचार संहिता लग गई भाई साहब, अब हो जाएगा, जल्दी चालू हो जाएगा। समय रहते आप करते तो कितना आनंद आता है। चालू होना है, कुछ प्रक्रिया है, खैर होता है, ये अलग बात है। लेकिन
मेरी बातों को भी जरा गहराई समझिएगा कि मैं भी क्या कहना चाहता हूं। ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ के जनता और जनार्दन का कहना है कि अगर इस तरह से घटनाएं लगातार हो रही तो कुछ जो है कि दुरुस्त व्यवस्थाएं जो है कि यहाँ के लिए करनी चाहिए थी। लगातार आप कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि 5-6 बार ये घटना हो चुकी है, तो सत्ता में बैठे वो लोग क्यों नहीं ऐसी कोई योजना लाते हैं कि जो है कि मंदिर प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, ताकि इस तरह की जो घटनाएं निकलकर सामने आती हैं उसे तुरंत पुलिस जो है कि ट्रेस कर सके। हालांकि ये मंदिर प्रांगण है, यही वो मंदिर प्रांगण है। यहाँ के आसपास के लोगों से हमने आपकी बातें कराई, सबको बात कराई। अब आप चलिए, आपको लेकर चलता हूं मैं यहाँ के जो है कि शासन और प्रशासन के जो लोग हैं, जो आला अधिकारी हैं, जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम जरा जान लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं इस मामले को लेकर। यहाँ के थाना प्रभारी महोदय भी मौजूद हैं। इन्होंने भी यहाँ पे जो है कि कमान संभाल रखी है। सुबह से ही, जब से इन्हें पता चला है, तब से ये यहाँ पे डटे हुए हैं, पूरी फोर्स के साथ मुस्तैद हैं। जी, क्या लगता है भैया, क्या शिकायत हुई थी? ये आज सुबह हमको खबर मिली थी कि संतोषी नगर जो गणेश चौक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक शिव भगवान की मूर्ति है, उनको खंडित कर दिया गया है असामाजिक तत्वों द्वारा, अज्ञात व्यक्ति द्वारा। तत्काल मौके पर पहुंचे हैं और घटना सही पाई गई है, घटना घटी है और तत्काल इसमें एफआईआर हम लोग किए हैं। पुलिस बल मौजूद है, साइबर और थाने की टीम, लगभग 4 टीम इसमें काम कर रही हैं। हमें कुछ क्लू भी मिले हैं और जल्द ही हम आरोपी तक पहुंचाएंगे। नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि आपने कहा है कि एक आरोपी को ट्रेस कर लिए, पकड़ा गया है। वो नहीं, वो जो कहा है वो बताएगा। अब हम लोग लगे हुए हैं, जैसे ही कुछ पुष्टि होती है हम आपको जरूर सूचित करेंगे। सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी खंगाल रहे हैं? जी बिल्कुल, हमें क्लू उसी से ही मिले हैं और इसी तरह में मैं बोल रहा हूँ कि हम शीघ्र ही आरोपी तक होंगे। क्या लगता है कितने देर में आप पकड़ लेंगे? समय को तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर निश्चित तौर पे हम लोग आरोपी को। वहाँ कुछ हिंदू संगठन के लोग भी बैठ गए हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस कुछ दिन के पहले जो है कि यहाँ पे मार्च निकाली थी किसी गुंडे बदमाशों का, तो उसी तरह इसके भी कालिक पोत कर उसको भी घुमाया जाए, यहाँ ऐसी मांग है इनकी। ऐसी उनकी भावनाएं हैं और जो भी कानून या विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम निश्चित तौर पर